आते हैं इतना चोर है और ये नॉर्मल बात है। वो उस चीज़ को कामयाबी समझ रहा है कि देखो मैंने ड्यूटी नहीं की, मैंने बगैर ड्यूटी के भी वक्त गुजार के दिखा दिया। ये हमारी सोच है। तो हम बर्बाद नहीं होंगे तो कौन बर्बाद होगा यार। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। चलते हैं वीडियो की जाने। दोस्तों वीडियो का टाइटल है इंडियन डॉक्टर सेव पाकिस्तानी बॉय लाइफ, मोटिवेशनल वीडियो, द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान सर्जरी इन इंडिया। देखते इस वीडियो को। व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, ये एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स जो है इनका भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है। जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी तो मेरी वापसी कैसे होगी? मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, उस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा? 11 बजे वो स्पीकर पे ना माइक पे बोले कि मास्टर हसन, तो हम दौड़ के रिसेप्शन पे गए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होगा। आगे उन्होंने कहा कि आपका पीटीसीएल पे फ़ोन है, जो नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल का अपना लैंडलाइन था। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वासब वो बात कर रहा था, तो तकरीबन रोने वाले अंदाज में कहता है अबू हसन का क्या हाल है? कहता है आपने फ़ोन बंद किया हुआ है और हम लोग तकरीबन बुरी हालत में, बड़ी आकवर्ड और मिजरेबल कंडीशन में पड़े हैं। तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम ले के फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता सीसीयू या आईसीयू उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। हम वहाँ जाते हैं डरते डरते ऐसे ही। तो जब मैं गया हूँ तो वो इनक्यूबेटर टाइप उसमें था, बहुत सी उसके ऊपर मशीनें लगी थी, मॉनिटर, वो जो हार्ट के भी थे, ऑक्सीजन वाले भी थे सारे। तो बस हमने कोई 2 फुट पीछे खड़े होके उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं। तो हम बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई है, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके? तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले, तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब भी हौसले में आए और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। शाह सवार मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर मसूद साहब के अल्फाज हैं। कल आज 30 है ना, कल हमने उनको चेकअप करवाया बुध वाले दिन। तो कहते हैं शाह सवार उसके हाथ में, डॉक्टर साहब शर्मा साहब के हाथ में कोई है ही शफा। वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे। वो कहते हैं ना, बंदे कहते थे कि फ़लाँ बंदा इतना है जिस मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है। ऐसे ही डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं। वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है। और इतना कॉन्फिडेंट से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ उनके। ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। हम नोएडा के भी कुछ वाक़यात हैं वो भी अहवाल सर से जानेंगे। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। देखने वाले नाजरीन को बताता चलूँ एक दफ़ा फिर, हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि शाह सवार साहब एक दफ़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुज़िश्ता कुछ वीडियोस जो हमने इनके साथ की, भरपूर मोहब्बत जो है वो आप लोगों की तरफ से दिखाई गई। ये वो वालिद है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो अपने बेटे का भारत जाकर जो है वो ट्रीटमेंट करा के आए थे। वो क्या सारा प्रोसीजर था, किस तरीके से ये गए, वो गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर भी कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसमें प्यार दिया।
अभी आज हम इनके दरमियान बैठे हुए थे तो एक इन्होंने ऐसी स्टोरी हमारे साथ शेयर की जिसमें हम भी जो है वो बड़े गमज़दा हो गए और हमने चाहा कि क्यों ना उस स्टोरी को हम कलमबंद करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। क्या स्टोरी थी, मैं बिना टाइम वेस्ट किए, मैं ख़ुद भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं मज़ीद बात कर सकूँ, सर ही के पास चलता हूँ और जानते हैं कि क्या ऐसे वाक़यात हुए भारत के अंदर, इनके साथ क्या बताना चाह रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट के सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअल में स्टोरी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़े ही ऑनर की बात है कि एक दफ़ा फिर आप कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे दरमियान जो है वो मौजूद हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। मैं भी कोई ऑफिशियल मैटर्स में मसरूफ़ रहा और फिर वर्ल्ड कप भी था तो इस तरह मुलाकात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, जो भी बात होगी वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक अच्छा वक्त भी गुज़रा है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, खुशी के लम्हात भी थे और दुख के और गम के लम्हात भी थे। और वो एक इन सारी इन कैफियत का जो सारा एक्टिविटीज़ थी वो मेरे लिए एक याददाश्त है या सफ़रनामा है। और मैंने वहाँ से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, सीखा है। डिस्पाइट दैट कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मुझे थोड़ा सा शुरू में एक खौफ सा था या थोड़ा डर था कि मैं बाहर जाऊँ तो कोई मुझे कुछ कहे ना, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती गई। जैसे धुंध छट गई, लोग मिले तो बड़े प्यार से मिले, बल्कि मैं जहाँ भी गया किसी बस में बैठा हूँ तब भी सीट दी, सारा कुछ किया, तो मेरी वो कैफियत तो ख़त्म हो गई। मुझे याद है कि जो चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वहाँ गए, सारा कुछ हुआ। तो एक जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक़्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा, पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है, अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है, आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊंगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था, हम बाहर बैठ गए लान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है। बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सा सारा सीन है। हम आपस में कोई बात नहीं करते, मतलब हम किसी मौजू पे बात नहीं कर पा रहे। कई वक्त गुज़र गया, जो हमें कोई अच्छे अल्फाज आते थे, कोई कुरान हदीस या कोई, उनको हम याद कर रहे हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुछ तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हम यहाँ हैं, हमारी मदद फरमा। अच्छा, इस दौरान अब पता नहीं उसकी क्या कैफियत थी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी, तो मेरी वापसी कैसे होगी, मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, उस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा। इस दुख की वजह से मैं कोई ना मुस्कुरा रहे थे ना रो रहे थे, क्योंकि मर्द को वैसे भी ज़ेब नहीं देता। तो काफ़ी टाइम गुज़र गया, 9 बज गए, 10 बज गए। हमने इस दौरान दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब हम ये समझते थे कि अगर कोई पाकिस्तान से फ़ोन आता है तो शायद हम प्रॉपर उसको रिप्लाई भी ना कर सकें। मतलब हम बात भी करते थे तो हमारी वो ना ज़बान में वो मजबूती नहीं थी लहजे में। तो हैरत की बात है कि हमने सिर्फ वन वे सोचा। वही कैफियत कहीं मेरे घर वालों की थी, उनको भी पता था कि आज हसन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है।
तो कोई 11 बजे वो स्पीकर पे ना माइक पे बोले कि मास्टर हसन, तो हम दौड़ के रिसेप्शन पे गए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि आपका PTCL पे फ़ोन है, जो नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल का अपना लैंडलाइन था। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वासब वो बात कर रहा था, तो तकरीबन रोने वाले अंदाज में कहता है अबू हसन का क्या हाल है। तो मैंने कहा बेटा अभी ऑपरेशन तो शुरू है। तो कहता है आपने फ़ोन बंद किया हुआ है और हम लोग तकरीबन बुरी हालत में, बड़ी आकवर्ड और मिजरेबल कंडीशन में पड़े हैं कि आपका राब्ता नहीं हो रहा, तो फ़ोन तो चलाएं। मैंने कहा बेटा हमने फ़ोन बंद किया है कि हमसे बात नहीं हो पा रही, हम कैसे आपको बताएं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका अंदाज़ा हमें नहीं था। तो अब ये दुआ करें जो आप अल्लाह की नेक बंदों को याद कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो खुदा हमें इस इम्तिहान से सुरखरू करे और हमारे बेटे को रब ज़िंदगी दे। तो इस दौरान फिर फ़ोन बंद करके फिर हम आके ना उसी प्लाट में बैठ जाते हैं। तो काफ़ी देर तक, थोड़ी देर बाद कभी साथ, मैंने बताया था कि मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चाहे चला जाता है। बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता, कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आइदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और व्हाट्सएवर आप किसी भी कंट्री से है। तो कभी हम मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, कभी घास पे आके, लेकिन चैन के लम्हात नहीं थे, सुकून नहीं था। तो तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी मास्टर हसन। तो हम फिर गए, तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता CCU या ICU उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। हम वहाँ जाते हैं डरते डरते ऐसे ही। तो जब मैं गया हूँ तो वो इनक्यूबेटर टाइप उसमें था, बहुत सी उसके ऊपर मशीनें लगी थी, मॉनिटर, वो जो हार्ट के भी थे, ऑक्सीजन वाले भी थे सारे। तो बस हमने कोई 2 फुट पीछे खड़े होके उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। हसन वैसे होश में नहीं था अभी तक। तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर एक नर्स खड़ी है। ये नहीं कि एक नर्स को 3-4 पेशेंट मिलेंगे, एक नर्स एक बच्चे को। और जिस तरीके से उसके चेहरे को साफ़ किया हुआ है, हाथों को, हर चीज़ को, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। तो लेकिन हाँ, उसकी आंखों के ऊपर कुछ चीज़ें रखी थी, जो आंखें उसकी खुली थी, उसके ऊपर हर मिनट या 50 या 30 सेकंड के बाद वो पैड से बदल देती थी लड़की। तो 2 मिनट हम या मिनट खड़े होंगे तो देख के वापस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। हाँ, हम बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके। तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले। तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब भी हौसले में आए और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। ये यकीन करें वो ना बड़ी दुआ निकलती है उनके लिए दिल से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को ज़िंदगी दे। अच्छा, फिर वहाँ से हम बाहर आ गए, फिर हमने घर फ़ोन किया कि ऑपरेशन हो गया है, हम बच्चे को मिल लिया है, वो ठीक है। अब दूसरे दिन फिर हमें एक कार्ड मिला, तो उस सुबह उन्होंने कहा कि एक बंदा जाके देख सकता है। खैर मैंने कहा कि माँ है ये पहले चली जाए, वो गई। सेकंड टाइम एक कार्ड उन्होंने फिर दिया, उसमें मैं चला गया। तब तक वो होश में था, लेकिन बात नहीं करने देते थे, सिर्फ आंखों से हमें देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराया। तो इस तरह हमें हौसला हो गया कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल से निकाल लिया है, खुदा की ज़ात ने हमें यहाँ भी इज़्ज़त दी और हमारे बेटे को रब ने ज़िंदगी दी। तो ये कुछ लम्हात थे जो जिनमें हमने बहुत बड़े जान गसल के लम्हात थे। मसलन एक बाप और एक माँ ही समझ सकते हैं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता।
अल्लाह ताला किसी बाप को, किसी माँ को इस तरह के दुख में ना शामिल करे। फिर जब उस तकलीफ़ से अल्लाह और अल्लाह का कोई बंदा आपको निकालता है ना, तो फिर वो भगवान ही होता है, वो बंदा भी भगवान ही है, उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, उनके हाथ में कोई कलाम। हैरत की बात है कि ये 25 तारीख को हसन की सालगिरह थी और वो 25 साल का हो गया। 29 को, कल 29 थी, कल 29 तारीख को डॉक्टर मसूद सादक साहब के पास टाइम लेके उसके दोबारा टेस्ट करवाया, एनुअल टेस्ट जो हम डॉक्टर राजेश शर्मा को ऑनलाइन भेज देते हैं। टेस्ट ठीक आया, उन्होंने बड़ा हौसला अफजाया। तो वहाँ भी डॉक्टर राजेश शर्मा साहब का जिक्र हुआ, तो मैंने उनको सारी बताया कि इस तरह। तो मुझे कहने लगे कि शाह सवार मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर मसूद साहब के अल्फाज हैं, कल आज 30 है ना, कल हमने उनको चेकअप करवाया बुध वाले दिन। तो कहते हैं शाह सवार उसके हाथ में, डॉक्टर साहब शर्मा साहब के हाथ में कोई है ही शफा। वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे और इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं ना, बंदे कहते थे कि फ़लाँ बंदा इतना है जिस मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है। ऐसे ही डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं, वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है। और इतना कॉन्फिडेंस से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ उनके लिए। अल्लाह वाले व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, ये एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स जो है इनका भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है। बहुत दफ़ा जो है वो इनको विज़िट करने का मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बेंगलोर सिटी का इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। नोएडा सिटी में इनके साथ बड़े मल्टीपल वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। एक मतलब पूरी किताब जो है ये बाकायदा अपने सफ़रनामे के ऊपर लिखने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह की लग रही है। सर जो मतलब अपना सफ़रनामा बता रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। अगली वीडियो तक के लिए सर मेरे ख़्याल से आज की हम वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन आप लोगों ने वाइंड अप नहीं होना, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। हम नोएडा के भी कुछ वाक़यात हैं वो भी अहवाल सर से जानेंगे। लेकिन अगली वीडियो तक के लिए आज थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, हमारे पास लिमिटेड टाइम था, तो हमने कहा ज़रूर इस चीज़ को जो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं अवेल करें और आप लोगों को भी जो है वो इसके अंदर शामिल करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए एक दफ़ा फिर टाइम निकाला। अल्लाह निगहबान। जी जनाब, डॉक्टर जयेश शर्मा बहुत ही नाइस, बहुत खुश हुई, यकीन करें बहुत खुश हुई वीडियो देख के। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जिसमें इंडियन में पाकिस्तानी पेशेंट गए और उनका इलाज हुआ। मैं मतलब अच्छा, हम पाकिस्तानियों को ज़्यादा फ़ील क्यों होता है? मैं आपको एक देखें, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हमें फ़ील इसलिए होता है कि हमने यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन देखी है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव देखा है, बहुत ज़्यादा लालच देखी है, ग्रीड देखी है, बहुत ज़्यादा। एक डॉक्टरी का जो पेशा है ना, डॉक्टरी का पेशा कारोबार है, यकीन करें यहाँ पे टोटली बिजनेस है। कोई एक तरह से खिदमत वाला मामला ये मामला नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा फ़ील होता है, हम ज़्यादा महसूस करते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि यार यकीन करें वो भगवान है। कि अच्छा ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक मज़ेदार बताऊँ कि अगर किसी शख्स के हाथ में शिफा होती है, अगर किसी शख्स के हाथ में एक तरह से किसी को बचा लेता है वो, और कई लोगों को, बीमारों को हाथ लगाता है, इलाज करता है, बचा लेता है, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह, इसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपकी नीयत साफ़ है। आप सच्ची इरादे से, सच्ची नीयत से, पॉजिटिव वेव्स के साथ आप किसी शख्स का इलाज करते हो, किसी को अच्छा करने की करते हो। ना आपको पैसा दिख रहा होता है, ना आपको एक लालच दिख रही होती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ना हिंदू दिख रहा होता है, ना मुस्लिम दिख रहा होता है, ना क्रिश्चियन दिख रहा होता है। आपको एक पेशेंट दिख रहा होता है। आपको अल्लाह पाक ने एक नॉलेज दी है, आपको अल्लाह पाक ने एक हुनर दिया है, अल्लाह पाक ने आपको एक ताकत दी है
ऊपर वाले ने, तो आप उस शख्स का इलाज करते हो नेक नियति के साथ कि मैंने इसे सही करना है, ऊपर वाला आपकी मदद करता है। जब आपके दिल में होता है कि इस ऑपरेशन का मैंने इतना लेना है और अगला ऑपरेशन कौन सा करना है, कौन से हॉस्पिटल में जाके फिर अगला ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में करना है, तो आज मेरे 10 लाख 12 लाख हो जाएंगे तो 20 लाख हो जाएंगे। जब आप इस तरह के डॉक्टर होते हो, जब आप अपनी काउंटिंग करते हो कि कितने ऑपरेशन, कितने लाख, कितने पैसे, किस जगह जाना है, किस मरीज़ से कितना लेना है, तो फिर आपके हाथ में वो शिफा नहीं होती। फिर आप एक तरह से कारीगर होते हो, एक मज़दूर होते हो। जिस तरीके से एक मज़दूर काम करता है उसको पैसे मिलते हैं, आप अपने पेशे को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर का तो पेशा ही, कल का वाक़या है, वीडियो वैसे ही लंबी थी तो मैं इन शॉर्ट करूँगा। कल परसों का वाक़या है कि एक दोस्त के यहाँ उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, बच्ची का सर पे लगी, बीमार हो, बेहोश हो गई। सरकारी हॉस्पिटल है कराची में, जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ पर वो लेकर गए। वहाँ पर उनकी नर्सों से तू मैं हो गई। मतलब वो केयर नहीं कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रहे थे, वो देख नहीं रहे थे सही तरीके से, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत पब्लिक होती है और वहाँ का जो स्टाफ भी होता है वो भी ढीठ हो चुका है। अगर किसी शख्स का अपना कोई तड़पता हुआ आता है हॉस्पिटल में तो उससे तो फील होता है कि एक सेकंड कीमती है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बिल्कुल एक तरह से पक्के हो चुके होते हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई तड़प भी रहा है, कुछ भी हो रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का तो ऊपर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई। वहाँ के जो इंचार्ज थे वो भी उनको भी बुला लिया गया, वो भी आए, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने पेशेंट ही वहाँ से ले लिया, प्राइवेट लेके चले गए। उनका फिर वहाँ पे 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस हुआ। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ केयर ना करने की वजह से फिर प्राइवेट गए। प्राइवेट में भी पेशेंट नहीं ले रहे थे जब तक आप फ़ीस जमा नहीं कराओगे। जब उनका फॉर्म फिल हुआ, जब वो अंदर गए, पेशेंट बेहोश है लेकिन पेशेंट को ले नहीं रहे थे। 1 लाख रुपए डिपॉजिट जमा कराने के बाद उन्होंने पेशेंट को लिया। तो कहने का मतलब ये है हमारे यहाँ बिज़नेस है। अच्छा, ICU में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची का टॉप के हॉस्पिटल में, लियाकत नेशनल ICU में डॉक्टर नहीं होता। एक दिन में एक आध चक्कर लगाता है तो लगाता है, डॉक्टर नहीं होता। यहाँ पर कहा कि हर बच्चे के साथ एक नर्स खड़ी हुई है ऑन द स्पॉट हर वक्त। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं ICU में कह रहे हैं। प्राइवेट में जहाँ पे 1.5 लाख रुपए जमा कराया जा चुका है, ये अभी इसी वीक की बात है। तो दोस्तों दुख नहीं होगा? हमारे यहाँ पाकिस्तानी इस तरीके से कहानियाँ क्यों नहीं सुनाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे अपनी आप बीती, क्यों नहीं तारीफ़ करेंगे इंडियन डॉक्टर्स की, क्यों नहीं एक एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि हमें वहाँ इज़्ज़त दी गई। देखिए मैं क्या बताऊँ यार, बहुत बहुत फ़र्क, बहुत अंतर है। और इसी अंतर की वजह से आज हमारा बुरा हाल है। इसी वजह से आज हम परेशान हैं, क्योंकि हमने दूसरों को परेशान करके रखा हुआ है। मेरे हाथ में अगर कुछ है, अगर मैं कुछ हूँ तो मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ भी ईमानदारी नहीं हो रही। मैं अगर किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, एक सर्कल चल रहा है। तो आज पूरा पाकिस्तान एक दलदल में, एक भंवर में क्यों फंसता जा रहा है? क्योंकि हम अपना एक्ट नहीं देख रहे। हमारे ऊपर कोई एक्ट कर रहा है गलत, हमारे साथ कोई महंगाई कर रहा है, हमारे ऊपर कोई बिजली का बम गिरा रहा है, बिल का बम गिर रहा है, हम उसको फील कर रहे हैं। हम अपनी दुकान अगर खोल के बैठे हुए हैं, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, तो क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? एक छोटा सा वाक़या उसी हॉस्पिटल का भी सुना देता हूँ ईमानदारी के मामले में। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक जानने वाला भी उसी हॉस्पिटल में है, मैं उसको ढूंढता हूँ। तो उसको ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया, वो बंदा मिला उसे, बोला ये लेबॉर्ट्री में होता है। तो आप यकीन करें उस लड़के ने पता क्या कहा? इसी हॉस्पिटल का वाक़या है। वो लड़की 2-4 दिन हॉस्पिटल में रही। उसके वालिद बताते हैं कि मैंने अपने दोस्त को ढूंढा, मेरा दोस्त मुझे मिल गया, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, उसके वालिद भी जॉब कर रहे हैं। तो दोस्त से पूछा गया कि भैया आप कहाँ हो, मिलते नहीं हो, आप तो लेबॉर्ट्री में थे। बोला यार यहाँ पे ड्यूटी है मेरी, लेकिन हमें दूसरी ड्यूटी अदा करनी होती है। बोला क्या? गौर से सुनिएगा। बोला हमें ड्यूटी अदा करनी होती है छुपने की। ड्यूटी हमारी है, हम पूरा दिन छुपते फिरते हैं कि हम नज़र ना आए, ताकि हमारा टाइम पूरा होता रहे। वो खुदा के बंदे, जब ड्यूटी पर ही हो तो ड्यूटी ही कर लो। खिदमत है यार, हॉस्पिटल की ड्यूटी खिदमत है। अगर आप ड्यूटी पर ही मौजूद हो तो ड्यूटी ही कर लो। आप छुपने फिरते हुए भी मेहनत कर रहे हो, छुपने फिरते भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वही टाइम ड्यूटी कर लो। मतलब कहाँ है हमारी सोच? हम किस मिट्टी से बने हुए हैं? हम किस दुनिया में रहते हैं? जब आप ड्यूटी पर हो और आप छुपने फिरने की कोशिश कर रहे हो, तो खुदा के लिए ड्यूटी ही कर लो। आप तो आए हुए तो हो ही ना, हाज़िरी लगानी है, फिर उसके बाद छुपने की हमारी ड्यूटी है। फ़ख्र से बता रहा है बंदा कि छुपने की हमारी ड्यूटी है, हम छुपना फिरना पड़ना है, हमें छुपना पड़ता है हमें, ताकि हमें कोई देख ना ले, हमें ड्यूटी पे ना लगना पड़ जाए।
हम अपने काम से इतना मुंह चुराते हैं, इतना चोर है, और ये नॉर्मल बात है। वो उस चीज़ को कामयाबी समझ रहा है कि देखो मैंने ड्यूटी नहीं की, मैंने बगैर ड्यूटी के भी वक्त गुजार के दिखा दिया। ये हमारी सोच है, तो हम बर्बाद नहीं होंगे तो कौन बर्बाद होगा यार। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।